हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से DLS स्टडी पॉइंट में। चलिए दोस्तों, हम पढ़ रहे थे हिंदी विषय और पिछली क्लास में हमने हिंदी का सामान्य परिचय कर लिया था और आज हम वर्ण विचार को शुरू करने जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करने जा रहे हैं वर्ण विचार। वर्ण विचार में देखते हैं हम कि किसी भाषा में व्याकरण के 3 तत्व होते हैं। कौन कौन से भाई? सबसे पहला होता है वर्ण और उसके बाद क्या? शब्द और फिर क्या? वाक्य। ये किसी भाषा के व्याकरण के 3 तत्व होते हैं, तो हम इसको एक एक को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम वर्ण के बारे में जानेंगे, उसके बाद शब्द के बारे में और उसके बाद वाक्य के बारे में पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले वर्ण के बारे में और उसमें भी पहला हम वर्गीकरण कर रहे हैं उसका ध्वनि के आधार पर। ध्वनि के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। ध्वनि के आधार पर हिंदी वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है। वर्णों को कितने भागों में? 2 भागों में। कौन कौन से भाई? एक तो हो जाएंगे क्या? स्वर और दूसरे क्या? व्यंजन। और हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने? स्वर होंगे कितने? 11 और व्यंजन कितने? व्यंजन होते हैं अपने 33। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी? 11 + 33 कितनी? 44। और स्वरों की संख्या उसमें कितनी? 11 और व्यंजनों की संख्या कितनी? 33। सबसे पहले हम आज पढ़ने वाले स्वर के बारे में। और स्वर कितने? 11 स्वर कौन कौन से हैं और उसकी मात्राएं कौन कौन सी होती है उसके बारे में देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, ये आपके सामने एक चार्ट जिसमें कौन कौन से स्वर होते हैं और उसकी कौन सी मात्रा होती है उसको दर्शा रखा है। चलिए, तो सभी स्वरों की अलग अलग मात्राएं सामने दे रखी है। देखो, अ की तो कोई मात्रा होती नहीं है। आ की मात्रा तो आपके सामने दिखाई दे रही है। छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, इस प्रकार से ये आपके सामने चार्ट में दिखाई दे रही है आपको। तो आपने देखा दोस्तों, स्वर थे 11, उनकी कौन कौन सी मात्राएं होती है उसके बारे में देखा था। और उसके अलावा एक हिंदी भाषा में प्रयुक्त होता है जिसको क्या कहते हैं? आगत स्वर कहते हैं। आगत स्वर जो अंग्रेजी भाषा से हिंदी में आया हुआ है और वो कौन सा है? ओ। ये कहाँ प्रयुक्त होता है दोस्तों? हिंदी भाषा में अंग्रेजी के शब्द प्रयुक्त होते हैं वहाँ इसका प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो जैसे आ जाएगा डॉक्टर, तो डॉक्टर में ये ओ स्वर है। आ सकता है क्या? ऑफिस, तो इसमें भी क्या है? ये ओ की मात्रा आती है। ये सिर्फ अंग्रेजी शब्दों में ही प्रयुक्त होता है। चलिए, अब हम देखने वाले हैं स्वरों का वर्गीकरण। चलिए दोस्तों, स्वरों के वर्गीकरण में हम सबसे पहले देखने वाले उच्चारण काल के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो उच्चारण काल के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। कौन कौन से? सबसे पहले आ जाएगा अश्व स्वर, दूसरा आ जाएगा दीर्घ स्वर और तीसरा कौन सा? प्लुत स्वर। ये क्या क्या होते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले अश्व स्वर। अश्व स्वर किसे कहते हैं? जिसके उच्चारण में कम समय लगता है। बस उच्चारण में कम समय लगता है उसको क्या कहते हैं? अश्व स्वर। और इनको क्या कहते हैं? इनको मूल स्वर भी कहते हैं। ये ध्यान रखना है। अश्व स्वरों को क्या कहते हैं? मूल स्वर कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आपको याद रखना है। ऐसा क्वेश्चन में आ सकता है कि निम्न में से कौन सा मूल स्वर नहीं है, तो ये 4-3 ये दे देंगे, एक कोई दूसरा दे देगा, तो उसमें से कौन सा अलग हो जाएगा वो हमें पता करना होता है। तो देखो, अश्व स्वर में कौन कौन से आएंगे? अ, ई, उ और री। ये क्या है? अश्व स्वर है। और अगला देखें तो कौन सा? दीर्घ स्वर। और ये कितने हो जाएंगे? कुल स्वर कितने होते हैं? हमें पता है कि 11 होते हैं। 11 में से 4 तो क्या है? अश्व स्वर या फिर मूल स्वर। अगला प्रकार कौन सा? दीर्घ स्वर। जिसमें दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जिसके उच्चारण में अधिक समय लगता है। इसका मतलब अश्व स्वर से थोड़ा ज़्यादा समय लगता है किसमें? दीर्घ स्वर में। और दीर्घ स्वर को 2 भागों में बांटा गया है, एक तो संधि स्वर और एक संयुक्त स्वर। तो संधि स्वर किसे कहते हैं? सजातीय अश्व स्वरों के योग से बनने वाले स्वरों को क्या कहते हैं? संधि स्वर कहते हैं। कौन कौन से वो भाई? आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। ये कैसे बने? सजातीय। सजातीय मतलब समान जात वाले शब्दों से मिलकर बने। जैसे आ बना है तो कैसे बना? आ बनाए कैसे? अ + अ। ये दोनों क्या है? एक ही जात के, मतलब ये अ और अ मिलकर क्या बनाए? आ बनाए। इसको हम डिटेल से संधि में पढ़ने वाले। ये भी क्या है? सजातीय से बना है। इसका हम लोग क्या? छोटी ई + ई, इससे बन के क्या बनाए? बड़ा ई बनाए।
और ऊ भी क्या सजातीय, मतलब ऊ प्लस ऊ से मिलकर क्या बना है, बड़ा ऊ बना है। ये तो हो जाएगा क्या सजातीय। सजातीय मतलब समान स्वर से मिलकर बनने वाले को सजातीय कहते हैं। और अब देखते हैं संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर क्या है, विजातीय स्वरों के योग से मिलकर बनने स्वरों को क्या कहते हैं, संयुक्त स्वर कहते हैं। वो कौन कौन से भाई, ए, ऐ, ओ और औ, ये 4 है। तो देखो ये कितने 3 और ये 4 कितने, कुल कितने हो जाएंगे 7 हो जाएंगे। इसका मतलब दीर्घ स्वर कितने 7 और ह्रस्व स्वर कितने 4, और 7 और 4 कुल कितने हो जाएंगे 11 स्वर है। चलिए ये कैसे बने, विजातीय से। इसका मतलब ए कैसे बनाए, अलग अलग 2 स्वरों से मिलकर बनाए। ए कैसे बना भाई, ए बनाए क्या अ प्लस ई से मिलकर, अ प्लस ई से मिलकर क्या बनाए ए बनाए। और इसी प्रकार से इसमें देखो अ और ई क्या है, अलग अलग जात है इनकी, क्योंकि अ और ई देखो अलग अलग स्वर है। तो इससे क्या हो जाएगा, ये विजातीय स्वरों से मिलकर बनाए। इसको हम डिटेल से संधि में पढ़ने वाले कि ये किस प्रकार से बने प्रत्येक स्वर। चलिए अब तीसरा टाइप देखते हैं प्लुत स्वर। प्लुत स्वर कैसे कहते हैं, प्लुत स्वर वे होते हैं जो दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लगता है, और इसका प्रयोग मुख्यतः संस्कृत के मंत्रों को पढ़ने के लिए किया जाता है, और इसको त्रिमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। ये ध्यान रखना है आपको। और उदाहरण के तौर पर आपको ओम, ओम के उच्चारण में बहुत ज़्यादा समय लगता है, उसके लिए वो कौन से स्वर हो जाएंगे प्लुत स्वर। इसके उदाहरण के तौर पर मैंने एक शब्द लिखा ओम। इसके अलावा भी किसी व्यक्ति को दूर से पुकारने के लिए जो हम आवाज़ निकालते हैं उसको भी प्लुत स्वर कहा जाता है। चलिए ये तो हो गया उच्चारण के आधार पर। अब हम अगले टाइप देखते हैं। अब हम दूसरा टाइप लेते हैं कि जीवा की सक्रियता के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। इसको भी 3 भागों में वर्गीकृत कर रखा है, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पक्ष स्वर। तो इसको हम एक एक को देखते हैं कि अग्रस्वर किसे कहते हैं। अग्रस्वर कैसे कहते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण का जीवा का अग्र भाग मतलब आगे का भाग सक्रिय रहता है उसको क्या कहते हैं, अग्रस्वर कहते हैं। देखो दोस्तों नाम से ही पता चल रहा है कि अग्रस्वर मतलब जीवा का अगला वाला भाग सक्रिय रहता है। इसमें कौन कौन से स्वर आ जाएंगे, छोटा ई, बड़ा ई, ए, ऐ और री। कितने स्वर, 5 स्वर आ जाएंगे इसमें, किसमें अग्रस्वर में। दूसरा टाइप है मध्य स्वर। जैसा नाम है उसी प्रकार से जीवा का जो भाग है वो सक्रिय रहने वाला है। तो मध्य स्वर है तो जीवा का मध्य भाग सक्रिय रहता है। इसमें कौन सा आएगा स्वर, इसमें आ जाएगा अस्वर मतलब 1। तीसरा टाइप है पक्ष स्वर। पक्ष मतलब पीछे वाला स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में जीवा का पीछे वाला भाग क्या है सक्रिय रहता है उसे क्या कहते हैं, पक्ष स्वर कहते हैं। और इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और औ। और अंग्रेजी का आगत स्वर वो भी क्या है इसमें आ जाएगा। चलिए अब हमने देख लिया है जीवा की सक्रियता के आधार पर। अब हम देख लें अगला टाइप। अगला टाइप है ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ओष्ठाकृति मतलब होठों के आकार के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कर रखा है। तो इसको कितने भागों में डिवाइड कर रखा है, 2 भागों में, वर्ताकार स्वर और अर्धवर्ताकार कह सकते हैं या फिर अवर्ताकार स्वर। तो वर्ताकार स्वर कैसे कहते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण के समय होठों का आकार क्या वृत्त के समान गोल हो जाता है उसको क्या कहते हैं, वर्ताकार स्वर। इसमें कौन कौन से स्वर आ जाएंगे, ऊ और औ। और आगत स्वर कौन सा, ओ भी क्या है इसमें आ जाएगा। तो कितने स्वर हो जाएंगे, ये 4 स्वर आ जाएंगे इसमें। और बाकी वाले कहाँ आ जाएंगे, अवर्ताकार स्वर। जिसके उच्चारण में होठों का आकार क्या गोल नहीं होता उसे क्या कहते हैं, अवर्ताकार स्वर कहते हैं। और इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, अ, आ, ई, ए, ऐ और री। तो ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे कितने 7 स्वर। 7 और 4 कितना 11 हो जाएगा। चलिए दोस्तों स्वरों के वर्गीकरण में ये रहा अंतिम टाइप, मुखाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो मुखाकृति के आधार पर मतलब मुख्य आकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किस प्रकार से कर रखा है। इसमें 4 टाइप है, विवृत स्वर, अर्धविवृत स्वर, संवृत स्वर और अर्धसंवृत स्वर। इसमें क्या क्या है, डेफिनेशन तो इस शब्द के माध्यम से पता चल रही है। विवृत का क्या अर्थ होता है, विवृत का अर्थ होता है खुला। तो क्या, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख पूरा खुला रहता है उसको क्या कहते हैं, विवृत स्वर। और इसमें कौन सा स्वर आ जाएगा, आ स्वर आता है। अर्धविवृत स्वर में कौन आ जाएगा, जिसके उच्चारण में आधा मुंह खुला रहता है। अर्ध मतलब आधा, तो यह हो जाएगा आधा मुंह खुला रहता है। इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, ये ध्यान रखना है कि कौन से स्वर आ रहे हैं। अर्धविवृत स्वर की परिभाषा क्या है उसको ज़्यादा ध्यान में नहीं रखना है, शब्द में ही पता चल रहा है। अपन को तो ये ध्यान रखना कि इसमें कौन कौन से स्वर आते हैं उसका ध्यान रखना होता है। इसमें आते हैं देखो अ,
ऐ और औ, और अवगत स्वर है जो ओ भी इसमें आ जाता है। तीसरा टाइप है कौन सा, समृद्ध स्वर। इसमें क्या आ जाएगा, जिन स्वरों के उच्चारण के समय मुंह बंद सा रहता है, मुंह बंद सा रहता है, उसका क्या हो जाएगा, समृद्ध स्वर। और इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, ई, ऊ और री। तो कितने हो जाएंगे इसमें स्वर, इसमें आ जाएंगे 5, इसमें कितने 3, और इसमें आ जाएगा 1, और पीछे कितना रहा, तो पीछे रहे 2, वो आ जाएंगे क्या, अर्ध समृद्ध स्वर में। इसमें क्या हो जाएगा, जिसके उच्चारण के समय आधा मुंह बंद रहता है। तो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे दोस्तों, ए और औ आ जाएगा। चलिए, ये तो था क्या, स्वरों का वर्गीकरण। चलिए दोस्तों, अब हम अंग और अह के बारे में देख लेते हैं। ये दोनों न तो स्वरों की गणना में आते हैं और न ही व्यंजनों की। तो इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं अयोगवा कहा जाता है। और जब हम हिंदी वर्णमाला के पूरे वर्णों को काउंट करते हैं तो होते हैं 52, उसमें इसकी गणना की जाती है। तो अयोगवा कितने वर्ण होते हैं, 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई, तो ये रहे आपके सामने, अंग और अह। अयोग्य क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि ये इसका उच्चारण अ के बिना संभव नहीं है, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, अयोग्य वर्ण कहा जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम स्वरों के वर्गीकरण को जितना भी अभी हमने पढ़ा है उसको 2 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं, और इसको मैंने एक चार्ट में प्रस्तुत किया है आपके सामने। चलिए, ये रहा एक चार्ट, इसमें आपको जो भी अभी हमने पढ़ा है उसका वर्गीकरण जो किया था उसको आपके सामने प्रस्तुत किया है। चलिए, इसको एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं इसको। स्वरों का वर्गीकरण देखो दोस्तों, उच्चारण काल के आधार पर सबसे पहले तो इसमें 3 प्रकार के थे, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर को क्या कहते हैं, मूल स्वर भी कहा जाता है। और ये कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से भाई, अ, ई, ऊ और री। दूसरा टाइप है दीर्घ स्वर का। दीर्घ स्वर होते हैं 7, वो उसको 2 भागों में डिवाइड कर रखा है। एक तो संधि स्वर और दूसरे कौन से, संयुक्त स्वर। संधि स्वर में कौन सा आ जाएंगे, जो सजातीय ह्रस्व स्वरों से मिलकर बने होते हैं उसको कहते हैं संधि स्वर। और इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। और दूसरा टाइप है संयुक्त स्वर। इसमें कौन से आ जाएंगे, विजातीय स्वरों के योग से मिलकर जो बने हैं। इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, ए, ऐ, ओ और औ। तीसरा टाइप है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर में कौन से आते हैं, जो संस्कृत भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, जिसको प्रयोग मुख्यतः मंत्रों को बोलने के लिए किया जाता है, और इसे त्रिमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर ओम। दूसरा टाइप था जीवा की सक्रियता के आधार पर। जीवा की सक्रियता के आधार पर भी स्वरों का वर्गीकरण 3 प्रकार से कर रखा था हमने, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। इसकी परिभाषा इसके शब्द से ही पता चल रही है। तो अग्र स्वर में कौन कौन से आ जाएंगे, ई, ए, ऐ और री। मध्य स्वर में आ जाएगा आ, और पश्च स्वर में कौन कौन से आ जाएंगे, आ, ऊ, ओ और औ। और जो आगत स्वर है हिंदी का, अंग्रेजी में प्रयुक्त होता है जो हिंदी के, और आगत स्वर भी इसमें आ जाएगा। तीसरा टाइप था ओष्ठाकृति के आधार पर, मतलब ओठों की आकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। वो था 2 प्रकार से, अवर्ताकार और वर्ताकार। तो अवर्ताकार में कौन कौन से आ जाएंगे, अ, आ, ई और ए, ऐ और री। और वर्ताकार में कौन कौन से, ऊ, ऊ और औ। और आगत स्वर है वो भी आ जाएगा वर्ताकार स्वर में। और लास्ट टाइप था कौन सा, मुखाकृति के आधार पर। मुखाकृति के आधार पर 4 टाइप से विभाजित कर रखा था, विवृत स्वर, अर्धविवृत स्वर, संवृत स्वर और अर्धस्वरत स्वर। विवृत में तो आ जाएगा कौन सा, आ। अर्धविवृत में आ जाएगा कौन सा, अ, ऐ और औ। और आगत स्वर भी इसमें आ जाएगा। संवृत स्वर में कौन कौन से आ जाएंगे, ई, ऊ और री आ जाएगा। और अर्धस्वरत स्वर में कौन कौन से आ जाएंगे, ए और ओ आ जाएगा। चलिए दोस्तों, आपको भी इसी चार्ट की तरह शॉर्ट नोट्स बनाते जाना है, जिससे कि एग्ज़ाम से 5-7 दिन पहले आसानी से उसको रिवीजन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, उसमें हम व्यंजनों के बारे में पढ़ेंगे। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।